श्री भगवत गीता में ये सब विचार जिनके लिए हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी विचार आया हुआ है। 9वें अध्याय में राक्षसी और आसुरी लोगों के बारे में विचार आया। सामान्य तौर पर लोगों में अच्छे और बुरे ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति समूह या व्यक्ति दिखाई देते हैं। अच्छे लोगों के पास एक तरीके की दैवी संपत्ति होती है और बुरे लोगों के पास होती है आसुरी संपत्ति। इस 16वें अध्याय में ये दैवी और आसुरी संपत्ति वालों का वर्णन आया है। भगवान प्रथमतः दैवी संपत्ति जिनके पास होती है ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि उसको किसी से भी डर नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति शुद्ध और सात्विक होती है, उसको ज्ञान योग और कर्म योग का तरतम भाव ज्ञात होता है। इन सब गुणों के अलावा उसके पास और गुण होते हैं। वो ऐसे हैं: दातृत्व, इंद्रियों पर नियंत्रण, स्वधर्मानुसार आचरण, यज्ञ, तप करने की इच्छा, सरलता, किसी के भी मन को दुख न पहुंचाना, सत्यवादित्व, क्रोध का अभाव, त्यागी, शांति रखने वाला, दुष्ट बुद्धि का अभाव, सभी प्राणी मात्रों के बारे में दया बुद्धि रखने वाला, लोभ से मुक्त, सारासार विचार रखने वाला, नम्र, तेजस्वी, क्षमावान, धीर गंभीर, शुद्ध, किसी के मन को ठेस न पहुंचाने वाला, अतिमानिता जिसके पास नहीं है ऐसा। यही गुण दैवी संपत्ति जिनके पास है ऐसे लोगों की सही पहचान है। आसुरी अथवा राक्षसी संपत्ति जिनके पास होती है उनके पास दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान ये दुर्गुण होते हैं। इनमें से दैवी संपत्ति से मोक्ष मिलता है और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे पास दैवी संपत्ति है, आनंदी रहो। आसुरी अथवा राक्षसी संपत्ति वालों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन 16वें अध्याय में आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या करे और क्या ना करे ये उसको समझता नहीं है। मन की शुद्धता उसके पास नहीं होती है, न आचार है न सत्यवादिता। ये लोग संपूर्ण विश्व को असत्य, निराधार, ईश्वर संकल्पना से विरहित, किसी भी तरीके का परस्पर संबंध न होने वाला ऐसा मानते हैं। इसलिए उपभोग के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसी उनकी धारणा होती है। एक बार ऐसी बुद्धि हो जाए तो अल्प बुद्धि के ये दुष्ट लोग क्रूर कर्म करते हुए विश्व का नाश करने में उद्युक्त हो जाते हैं। जिन उपभोगों से कभी भी समाधान न होने वाला है ऐसे उपभोगों में वो व्यस्त रहते हैं। दंभ, अभिमान और मस्ती से भरे ये लोग मन में किसी भी असत्य विचारों को लेकर गर्हणीय कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अगणित आशाओं से बद्ध ये लोग काम और क्रोध में डूबे हुए द्रव्य संपादन करने में तत्पर रहते हैं। आज इस शत्रु को मार दिया, कल उसे मारूंगा। इस तरह खुद की स्तुति में व्यस्त ये लोग गर्वोद्धत व्यवहार करने वाले, पैसा और अभिमान से मस्त दाम्भिक होते हैं। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से पूरे भरे हुए ये लोग होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये नरक की ओर जाने वाले 3 द्वार हैं। इनका त्याग करना चाहिए। क्या करना और क्या नहीं करना ये अच्छी तरह से समझने के लिए हर एक मानव समूह ने उस समय में जो शास्त्र नियम किए गए हैं उनका आचरण करना चाहिए। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्
अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम् अपरिमेयाञ्च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।